वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो स्कॉर्पियो के लिए है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। फर्स्ट मैं ड्रॉ करूँगी दो कार्ड्स फ्रॉम फर्स्ट टू टेंथ। दो कार्ड्स ड्रॉ करती हूँ, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। सो स्कॉर्पियो फ्रॉम फर्स्ट टू टेंथ, आई थिंक आप अब मुझे काफ़ी इमोशनल लग रहे हैं। आई थिंक आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो आप फाइनेंस के लिए कहीं जा रहे हैं, अपने कोई बिजनेस के लिए, कोई काम के लिए, कोई कैरियर के लिए, कोई जॉब के लिए। या फिर दूसरी रीज़न ये हो सकता है कि देखिए बॉटम ऑफ द डैग में हमारे पास टू ऑफ वाइंड्स है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप किसी से मिलना जाना चाहते हैं, किसी के पास जाना चाहते हैं, किसी स्पेशल पर्सन से मिलने आप जाना चाहते हैं। आई थिंक आप काफ़ी इमोशनल हैं और या फिर आप जिससे मिलने जाना चाहते हैं वो आपका काफ़ी वेट कर रहे हैं, काफ़ी वो इमोशनल हुए हुए हैं। सो आई थिंक आप दो सिचुएशंस में इस वक्त हैं। आप एक अपने फाइनेंस के लिए भी आप बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप एक मुझे लग रहा है कि आप किसी ना किसी से मिलने भी जाना चाहते हैं, कोई ना कोई आपका वेट कर रहा है। बट आप कहीं न कहीं तो जा रहे हैं, और हो सकता है कि आप ट्रैवल करते रहते हैं, या फिर आप स्पेशली किसी न किसी काम के लिए जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं। हो सकता है आप हो सकता है आप मैरिड हैं तो आप अपनी अपनी लेडी के साथ ही जा रहे हो। अगर आप मैरिड नहीं हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, तो फिर आप किसी न किसी से मिलने ज़रूर जा रहे हैं। और फाइनेंसेस का भी मुझे लग रहा है कि फाइनेंसेस के लिए भी आप काफ़ी भाग-दौड़ कर रहे हैं, काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं, फाइनेंसेस भी आपके बेहतर हो रहे हैं फर्स्ट टू टेंथ, एंड आपकी रिलेशनशिप भी मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ पे, अपनी फ़िज़ीक पे, अपने आप को भी शायद आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो फर्स्ट टू टेंथ ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो पॉज़िटिव है, काफ़ी पॉज़िटिव है आपके लिए। ओके। बिज़नेस के लिहाज से भी मुझे अच्छा लग रहा है, फाइनेंसेस के लिहाज से भी मुझे अच्छा लग रहा है, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी काफ़ी बेहतर लग रहा है। ट्रैवल भी एक्सपेक्टेड है इन 10 डेज़। लेट्स सी 11 टू 20th आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वांड्स। आई थिंक आप जैसे मुझे अभी मैंने आपको बताया कि आप कहीं किसी से मीटिंग करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, किसी से मिलना जाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है। दूसरी ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि 11 टू 20 जो मुझे कार्ड्स नज़र आए हैं कि आप हो सकता है अपने दिल में कोई बात रखे हुए हैं, कोई अपने जज़्बात किसी से कहना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, बट कह नहीं पा रहे हैं। दूसरी ये चीज़ है कि आपके पास फाइनेंसेस अच्छे हैं और आपने उसको बड़ा सँभाल के रखा हुआ है। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज़ कर रहे हैं, और बहुत एनालाइज़ेशन कर रहे हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को सोच रहे हैं, दूसरी से तीसरी चीज़ को सोच रहे हैं। कि आई थिंक अगर आप कोई पैसे भी लगाने का सोच रहे हैं, कोई काम करने का भी सोच रहे हैं, या आप किसी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, तो बड़ा आप उस चीज़ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ आप या तो नया काम कर रहे हैं, या आपको कोई ऐसी ऑफ़र आई है, यानी कुछ ना कुछ है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, एनालाइज़ कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं कि आपको यहाँ इतना पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए। तो सम काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग इज़ हैपनिंग फ्रॉम 11 टू 20th। इसके अलावा आप बहुत सोचते हुए चीज़ों को एनालाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को में क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं। अपने जज़्बात को ज़्यादा इज़हार करते हुए नज़र नहीं आ रहे, चीज़ों को अपने अंदर बहुत समेट के रखा हुआ है, अपने फाइनेंसेस को भी बहुत देख के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आप बहुत ही बेबी स्टेप्स ले रहे हैं 11 टू 20, जो कि अच्छी बात है, पॉज़िटिव बात है। ओके। इसके अलावा आपके अगर कैरियर और जॉब की मैं बात करूँ तो न्यू बिगनिंग का ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके कहीं से फाइनेंस आ रहा है, या आपके पास कोई ऐसी ऑफ़र आ सकती है, या फिर आपके पास आपको कोई जॉब ऑफ़र हो, 2 जॉब्स हो सकता है आपको ऑफ़र हो गई, या कहीं न कहीं से आपके लिए कुछ ऐसी ऑफ़र्स हैं जो आप सोच रहे हैं। बट कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग है, कैरियर के लिहाज से भी, बिज़नेस भी बे की भी कहीं न कहीं आपको कोई अच्छी होप मिली है, कोई प्रोजेक्ट मिला है, कोई काम मिला है।
तो इन शॉर्ट फाइनेंस के लिए भी अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है, जॉब के लिए भी अच्छा है, और पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं ट्रैवल भी करें। ओके, 21st टू 30 देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। 21st टू 30, द टावर, किंग ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन। ओके, 21st टू 30 हो सकता है कि आप थोड़े से आपकी थोड़ी सी डिटर्मिनेशन डाउन हो जाए, थोड़ी सी आपकी एनर्जी डाउन हो सकता है कि चीज़ें आपसे सही मैनेज ना हो रही हों, चीज़ें आपके बिल्कुल अकॉर्डिंग ना हो रही हों, कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से थोड़ी टेंशन हो जाए, आपने किसी को हो सकता है कोई काम दिया हो वो सही मैनेज ना कर पा रहे हों, या कोई आपकी प्लानिंग्स फॉर डिले हो गई हों, चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली ना हो, तो हो सकता है उसके लिए आप थोड़ा-सा परेशान हो जाएँ। अ, हुँ। बट यू विल मेक इट। आप अगर कोई ऐसी मिसमैनेजमेंट भी है तो आप मेरे ख़्याल में कि उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, और आप दोबारा से स्टैंड लेंगे, दोबारा से आप खड़े होंगे, और आप दोबारा से मेहनत करेंगे, और दोबारा से आप अपनी एनर्जी को बहाल करेंगे। अगर कोई ऐसी आपके साथ कोई ऐसे मिसमैनेजमेंट की वजह से या किसी के लेस होने की वजह से चीज़ें थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो गई हैं, अप एंड डाउन हो गए हैं, और किसी को मुझे लग रहा है कोई मैटर दिया था जो सँभाल नहीं सका, या आपसे कोई ऐसी बात हो गई, कोई ऐसी मिस्टेक हो गई, कुछ चीज़ें मिसमैनेज हो गईं, कुछ किसी काम में कुछ नुकसान भी हो सकता है, यानी कि थोड़ा-सा बैलेंस आउट हो सकता है, थोड़ी-सी चीज़ें अप एंड डाउन हो सकती हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा-सा परेशान हो सकते हैं, बट आप जो भी मसाइल हैं आप उसको ओवरकम कर लेंगे। एंड सिक्स ऑफ वांड्स हमें बता रहे हैं आप दोबारा स्टैंड करेंगे, दोबारा सक्सेसफुल होंगे, दोबारा मेहनत करेंगे और दोबारा आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ ना कुछ किसी भी मामले में आपके अप एंड डाउन है, किसी भी मामले में अगर आपके कोई टेंशन डेवलप हो जाती है, जो चीज़ें थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बट यू विल मेक इट, आप ठीक कर लेंगे सब कुछ। तो ये